बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी अल्लाह ताला का शुक्र है जी, ठीक ठाक हैं बिल्कुल। और आज मैं व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ जी तकरीबन 8 बजे। 8 भी अभी पूरे नहीं बजे सुबह के, ठीक है। नमाज वगैरह पढ़ के आई हूँ, कुरान पाक पढ़ा है, नीचे आई हूँ। और आज मैं आप लोगों से अपनी सुबह से लेके शाम तक की फुल डे की रूटीन जो है ना, वो आज आप लोगों से शेयर करूँगी कि पूरा दिन किस तरह गुजरता है। आज मैं फुल डे का बनाऊंगी आप लोगों से व्लॉग, और क्या क्या दिन में होता है सब आप लोगों से शेयर करूंगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, सबसे पहले जी आप लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और इस साग और इस मक्खन और इस पराठे के साथ आपका स्वागत करते हैं, जिसको कहते हैं। किस किस को पसंद है ये, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। मेरे तो भी वॉइस ओवर करते हुए भी पानी आ रहा था जी। तो आप लोगों को भी अगर ये पसंद है तो ये वाली बाइट जो है ना आप लोगों के लिए, ठीक है। जिसका दिल कर रहा है वो ये वाली बाइट खा लें और अपना नाश्ता कर लें, ठीक है। और अगर ये वाली बाइट नहीं खानी तो अपने लिए नाश्ता बनाएं और ख़ुद बनाएं और ख़ुद खाएं, ठीक है। मैं भी खुद बना के खा रही हूँ, आप लोग भी खुद बना के खाएं। अच्छा, ये वाला व्लॉग जो है ना, लास्ट जो था ना इसका वीकेंड का था, यानी कि इसी वीकेंड पे सैटरडे का ये व्लॉग था। और पूरे दिन का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सुबह की रूटीन दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें ऐसे ही अभी पड़ी हुई हैं, कोई सफाइयाँ वगैरह नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अभी सारा ऐसे ही नॉर्मल मतलब चल रहा। और साथ में मैं देख रही थी, मैंने अपना ही व्लॉग लगाया हुआ था। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ अक्सर मैं ये करती हूँ, जब बैठी होती हूँ फिर किसी के रैंडम अगर चल रहे होते हैं देख लेती हूँ। लेकिन जब मैं काम में बिजी होती हूँ तो मैं अपना लगाती हूँ और अपना देखती हूँ कि कहाँ पे मैंने मतलब गलत लफ्ज़ बोला। क्योंकि कई दफ़ा हो जाता है कि मैं बार बार मतलब नहीं उसको दोबारा से मतलब वॉइस ओवर नहीं करती। अगर गलती हो गई है तो हो गई है, ठीक है। कभी कभी तबीयत ख़राब होती है और बंदा पता नहीं बोल भी क्या रहा होता है। कई दफ़ा तो मैंने अपने व्लॉग में देखा कि पता नहीं मैं क्या बोल रही होती हूँ और मुझे वो बोलना भी नहीं होता, तो मैं बोल देती हूँ। इसलिए फिर मैं देख रही होती हूँ कि मैंने किस व्लॉग में क्या गलती किया, कोई ना कोई व्लॉग लगा के देख रही होती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर जी हमारी जो मॉर्निंग रूटीन थी अभी स्टार्ट हो चुकी थी माशाल्लाह से। मैंने आटा गूंदा, सुबह सुबह मैंने काम सारे करने शुरू कर दिए थे घर के। चिकन निकाल के रखा है बच्चों के लिए, ताकि उसका उनका आप लोगों को पता है, मैं हमेशा ये बात बता रही थी कि चिकन टिक्का वगैरह बनाना होता है या पास्ते में डालना होता है, ठीक है। डिश वॉशर में से बर्तन बाहर निकालने वाले हैं सारे, ठीक है। बर्तन वगैरह निकालेंगे, सारी अपनी रूटीन करेंगे। और आज वैसे मेरा इरादा था कि मैं आज लॉन्ग साइड मार्केट जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से ना मेरा उस तरह प्रॉपर जाना नहीं हो रहा। कि मतलब जो आप प्रॉपर जाते हो, कभी कभी तो 4 बज जाते हैं, 3 बजे मैं थोड़ा सा मतलब वैसे ही गई हो, थोड़ा सा चक्कर लगा के आ गई। सर्दियाँ इतनी हैं, ठंड इतनी होती है कि दिल नहीं करता, और दिन इतने छोटे होते हैं कि फटोफटी, यानी कि दिन में आप अपना काम खत्म करते हैं तो मैं कहती हूँ कि शाम हो जाती है, तो मार्केट तो बंद हो जाती है। तो आज मैं यही सोच रही थी कि पहले काम करूं या आके मैं काम करूं। अभी आप लोग आगे देखेंगे कि मैंने क्या किया था। ये देखें, मैंने यही सोचा कि आके मैं काम करूंगी। सबसे पहले मैं जाती हूँ मार्केट। यहाँ पर ये देखे जरा, मैं मार्केट गई हूँ। ये देखिए यहाँ अच्छा जी, यहाँ पर रमज़ान से पहले ही लोग शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि रमज़ान में भी आपको पता है कि मतलब दिल करता है कि नए सूट पहने जाएं। वैसे तो यहाँ पे सूट नए सारे पड़े ही रहते हैं, मेरे तो ज़्यादातर पड़े ही रहते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि सर्दियों में तो मैंने कभी भी शलवार कमीज़ें नहीं पहनी, हमेशा मैं कोट सेट ही पहनती हूँ। क्योंकि ठंड इतनी होती है कि आप शलवार कमीज़ पहन ही नहीं पाते, यकीन करें। इतनी सर्दी लगती है, इतनी सर्दी लगती है कि कोट सेट के अलावा मेरा नहीं दिल करता कि मैं कुछ भी पहनूँ। अच्छा जी, ये वाली शॉप देखें, यहाँ पे मैं कहती हूँ अनबिलीवेबल 5 पाउंड के इतने नाइस ये सूट आप देख रहे हैं। 5 पाउंड इस तरफ लिखा हुआ भी है, ठीक है। 5 पाउंड का ये सारे सूट इतने इतने अच्छे और स्टिच, मैं कह रही हूँ कि क्या ही बात है, यकीन करें। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। मैं उनको कह रही थी कि दिखाएं मुझे कौन कौन से हैं। तो इनमें से एक ये जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ था, ये वाला जो है, ये मैं जो उठा के उसको दिखा रही हूँ, ये वाला मैंने उसे कहा था कि मुझे दिखाओ। और ये वाला सूट मैंने ले भी लिया था, क्योंकि 5 पाउंड में कोई मतलब वो नहीं होता कि आप घर में आप पहन लेते हैं, मतलब कैजुअल पहन लेते हैं, वैसे ही घर में पहन सकता है बंदा। और इतने नाइस घर में तो आप पहन सकते हो कि घर गर्म होते हैं आपके, तो आप इजीली। ये देखें, इतनी हवा चल रही थी, अभी भी कपड़े सारे उड़ रहे थे। इस तरफ उसने 5 पाउंड वाले रखे हुए थे, और इस साइड पे थोड़े से फैंसी टाइप थे, वो उसने 10 पाउंड के लगाए थे। ये देखें, यहाँ पे 10 पाउंड लिखा हुआ है। इतने, मैं कहती हूँ इतने अच्छे कपड़े यकीन करें लगे हुए थे ना, कि बंदा ज़रूरी नहीं होता कि आप ब्रांडेड कपड़े ही हर वक्त पहने। आप कैजुअल पहनने के लिए, घर में नॉर्मल पहनने के लिए आप ले सकते हैं ये वाले कपड़े। और इतने नाइस मुझे तो लग रहे थे। लीलन का था,
लीलन का स्टफ़ था ये वाला, मुझे तो बहुत ही नाइस लगे। आप लोगों को बताना कैसे लगे, अगर कोई लेना चाहता है तो आज मैं वेडनेसडे को इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग इस वीकेंड पे भी जाके देख सकते हैं इसी शॉप पे, शायद आपको मिल जाए। और रमज़ान से पहले की मैं कहती हूँ कि इतनी शॉपिंग हो रही थी ना, यकीन करें। ये तो मैं उस दरमियान वाले हिस्से में आई हुई थी जहाँ पे मतलब ना ज़्यादा रश नहीं था इतना यहाँ पे। So the leaf design is there. Can you see that where that blue stick is? Oh, yeah. How much is it? So they're £5 more. The metal as well, easy to clean. And this one? That is £7. अच्छा ना, ठंड की वजह से जल्दी जल्दी शॉप्स जो है ना वो उठाना भी शुरू कर देते हैं। ये देख ले यहाँ पे उन्होंने कुछ शॉप जो है ना उठाना भी साथ ही शुरू कर दी थी। हालांकि सैटरडे को हमेशा मैं देखती हूँ कि फुल जो होता है ना वो मतलब जो यहाँ पे शॉप्स होती हैं ना वो सारी यानी कि फुल शॉप्स लगती हैं। तो यहाँ पे ये देखें इतने अच्छे मतलब वो ज्वेलरी वगैरह भी रखी हुई थी बड़ी खूबसूरत, और लोग ले भी रहे थे। तो मैं यही कह रही थी कि अभी ईद आई नहीं है, बहुत है लोग, तो मैं कहती हूँ कि ईद से पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं। और मुझे भी वैसे अच्छा लगता है। कुछ लोगों को होता है ना कि चांद रात मुझे अच्छी लगती है, अगर चूड़ियाँ लेनी है, कोई छोटी मोटी चीज़ें लेनी है या मेहंदी लगवानी है। मुझे ये जो होता है ना कि एकदम से आप आखिरी दिनों में जाके भागो और आखिरी दिनों में जलील होते फिर, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं शुरू से हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पहले कोशिश करती हूँ कि चंद दिन पहले जो है ना अपनी सारी चीज़ें जो है ना कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा कि आखिरी दिनों में बिला वजह जलील होते फिरते हैं और बिला वजह जाके मतलब इतना एंड पे जाके कुछ चीज़ मिलती है, कोई नहीं मिलती, एंड पे जाके मतलब शॉपिंग करना। हाँ ठीक है, वैसे आप घूमो फिरो, चांद रात को बाहर निकलो, मेहंदी लगवाने जाओ, ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना ये चांद रात के लिए छोड़ने चाहिए। कुछ लोगों को तो मैंने बहुत से देखा कि बहुत सी शॉपिंग जो है चांद रात को ही करते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता मतलब ये कोई अच्छी चीज़ है, ठीक है। आगे देखें भला क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोग हर तरह की शॉपिंग कर रहे थे, कोट ले रहे थे, कुछ मतलब हर तरह के अपने स्कार्फ ले रहे थे, मैचिंग कर रहे थे, ज्वेलरी भी ले रहे थे, शूज़ भी ले रहे थे, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। चलो जी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बस मैं जल्दी जल्दी से निकली। मैंने कहा चलती हूँ बस घर। इतनी सर्दी मुझे लगने लगी थी ना, यकीन करें। देखने में ऐसे ही लग रहा होता है कि नॉर्मल मौसम है, लेकिन इतनी सर्दी कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। वहाँ से निकल के घर आई, मैंने कहा घर सारे अभी काम पड़े हुए करने वाले, जाके घर काम करते हैं। यहाँ पे जीशान उसामा को लगाया हुआ था, कुछ शीशे वगैरह साफ़ करने वाले थे सारे, थोड़ी बहुत सफाइयाँ। मैंने कहा मेरी हेल्प करें। सारे घर वाले कुछ ना कुछ कर रहे थे, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ था। तो मैंने भी अभी अपने काम करने थे। अभी जी मैं किचन में गई। किचन में मैं जैसे कि बता रही थी डिश वॉशर में से बर्तन वगैरह निकालने वाले थे और काम करने वाले थे, वो मैंने कहा चलें जी अभी स्टार्ट करते हैं। और किचन के वॉशिंग मशीन भी ये देखे चल रही है, यहाँ पे बर्तन निकालेंगे अभी। और जहाँ पे मैंने वो बर्तनों वाला रैक रखा होता है, अगर उसको 2 दिन भी उसको उठा के ना साफ़ करें, यकीन करें उसके नीचे भी गंद मच जाता है। आज मैंने सोचा उसको भी अच्छी तरह उठा के अच्छी तरह से उसके सफाई करते हैं। और जो स्पून जिसमें डाले हुए होते हैं, यकीन करें वो भी इतना गंदा हो जाता है, उसको भी निकाल के हर दूसरे तीसरे दिन उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। तो ये देखिए बर्तनों वाला रैक उठा के इधर रखा है, उधर से सारा अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। उसको थोड़ी देर के लिए खुला रहने दूँ ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद उठा के बर्तन उस साइड पर रख दूँगी, ठीक है। तो कभी कभी ये होता है कि ये दिन की ये मैं फुल डे की रूटीन बता रही हूँ, और ये डेली तकरीबन इस तरह के कोई ना कोई काम हो रहे होते हैं। और आज मैंने आप लोगों से सुबह से लेके शाम तक की रूटीन आप लोगों से शेयर करनी है। अभी चलें जी, अभी साथ ही कुकिंग शुरू हो जाएगी। पास्ता वगैरह रख दिया, चिकन जैसा कि मैं बता रही थी आप लोगों को, मैं निकाल के रख के गई हुई थी। और यहाँ पर आज मैं बनाने लगी हूँ, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा आप लोगों से शायद इस तरह रेसिपी शेयर की हुई है कि इस तरह भी, जिसको हम भरता कहते हैं ना, इस तरह भी भरता बनाया जा सकता है और बहुत ही यकीन करें मज़े का बनता है। बस मेरे पास कोयला नहीं था, अगर कोयले को रख के अंदर उसके अंदर थोड़ा सा धुआं दे दे तो मैं कहती हूँ कि वही वाला बिल्कुल स्मोकी वाला जो है ना, स्मोकी जो है ना उसके अंदर से वही आने लग जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर ये देखें, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, ढेर सारे टमाटर, ढेर सारा लहसुन, प्याज, और साथ ही जो है ना काट के ना ये डाल दिए इसके अंदर, बैंगन जो है। और साथ ही वही रेगुलर स्पाइसेस जो हम हमेशा भरते वगैरह में भी डालते हैं या नॉर्मल हम सालन वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, कुछ भी नहीं हमने इसके अंदर ऐड करना, ठीक है। टमाटर ही अपना पानी छोड़ेंगे और उसके साथ ही सारी चीज़ें जो है बड़ी अच्छी सी जो है ना गल जाएंगी। उसके बाद आप देखें कितना नाइस हमारा जो था ना भरता बनेगा। ये देखें अभी थोड़ा सा मैंने इसको फिर मिक्स कर दिया ताकि वो टमाटर वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और उसके बाद जो है ना हमारा भरता आप देखें कि कितना शानदार बनेगा। चलें जी, भरता बन रहा है। अगर आप लोगों को इस वक्त मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें,
जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं तो दूसरे लोग भी सीख सकें। यहाँ पर ये देखें मेरा अपना ही व्लॉग चल रहा था, जैसा कि मैं बता रही थी कि जब मैं काम कर रही होती हूँ साथ साथ मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही थी। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड गरम गरम पिज़्ज़ा ले आए थे। कभी कभी वो ले आते हैं क्योंकि मैं कहती हूँ कि कभी कभी ले आया करें, हर रोज़ नहीं। और यहाँ पर मैंने उस पर दी है, शॉर्ट पे मैंने लगाई है इसकी रेसिपी, ठीक है। क्रीमी जो है ना मैक्रोनी का जो सैलड है ना, ओ माय गॉड, इतने मज़े का तरह यकीन करें। और यहाँ पर जी ये मेरे फेवरेट बिस्किट हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये इटली वाले जो है ना मेरे फेवरेट बिस्किट हैं, इटली के ब्रांड के हैं यहाँ पे ये। तो यहाँ पर जी साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही थी और साथ साथ गरम गरम पिज़्ज़ा था। मैंने कहा चलें थोड़ा सा खा लेती हूँ। और हमेशा यही होता है कि मैं जब भी पिज़्ज़ा मंगवाती हूँ हाफ हाफ खाते हैं हम, कशफ आधा लेती है आधा मैं लेती हूँ। यहाँ पर भी आधा मैंने खा लिया था, आधा मैंने कशफ के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। इतने ही हमने खाना होता है हमेशा। तो गरम गरम मुझे तो बहुत मज़े का लगा क्योंकि उसी वक्त आया था। और यहाँ पर ये देखें हमारा भरता, अब आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा ये भरता नहीं है, इतने मज़े का यकीन करें भरता था। सिर्फ मैं कह रही हूँ कि सिर्फ इसमें कोयले की कमी रह गई थी, वरना वही वाला जो हम अगर उसको करके चूल्हे के ऊपर रख के बैंगन को बनाते हैं ना भरता, सेम वही वाला इसका टेस्ट था। बहुत ही मज़े का भरता बना था। चलो जी खाना तो यहाँ पे तकरीबन तैयार ही हो चुका था। बच्चों का पास्ता भी आपने देखा बन गया था। और यहाँ पे ज़ोहर की नमाज मैंने तकरीबन लेट आज पढ़ी थी 2 बजे। और आपको पता कि अब 3 बजे पौने 3 बजे असर की भी साथ ही शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जी जाए नमाज इसीलिए मैंने अभी बिछाई हुई थी। मैंने कहा अभी जोर की पड़ी है तो अभी असर का भी साथ ही टाइम हो जाना, इसलिए मैंने कहा चलेंगे जाए नमाज जो है ना बिछी रहे। इतनी देर में मैं यहाँ पे ये देखे ज़िशान भी नमाज पढ़ के बैठा था। और यहाँ पे अपने वही वाले फेवरेट रस्क केक जो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताए भी थे, वही वाले अपने लेके बैठा हुआ था, कह रहा था। अच्छा ज़िशान का मैं आपको बता रही थी कि ज़िशान यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहा था क्योंकि वो भी आजकल माशाल्लाह से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। क्योंकि उसके भी ए लेवल्स के एग्जाम मॉक एग्जाम आजकल होने वाले हैं, तो वो उसकी तैयारी कर रहा होता है। फिर बीच में थोड़ी सी ब्रेक ले लेता है, कुछ खाने बैठ जाता है, कुछ हेल्प कर देता है हमारी, तो फिर पढ़ने बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ अच्छा जी इधर मैं देख रही थी कौन कौन सी चीज़ें जो है ना रीफिल करने वाली हैं, वो बास्केट में से बाहर से निकाल के लाई हूँ। जो बड़े बड़े पैकेट होते हैं आपके, तो वो एक ही दफ़ा तो डाले नहीं जाते, ठीक है। इतने इतने 2-2 3-3 केजी के जो होते हैं वो आपने एक ही दफ़ा तो डालने नहीं होते, ठीक है। तो अब मैं वो डालने लगी थी। यहाँ पर ये देखें मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे अजवाइन आई थी ख़त्म हुई थी, शुगर ख़त्म हुई थी। आप लोग बताएं आप लोग क्या रमज़ान की तैयारियाँ कर रही हैं? हमारी तो साथ साथ ये जिस तरह छोटे छोटे ये काम हो रही हैं, ये समझ लें कि रमज़ान की तैयारियाँ ही हैं। कोई ठीक है, वैसे तो नॉर्मल दिनों में भी यही कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो रमज़ान में तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, बस वो यही देखी जाती है कि आपकी इबादत के दिन होते हैं और आपने इबादत पे ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल आपका चल रहा होता है। अच्छा जी इधर ये देखें मेरे ना माल्टे खाने का कोई टाइम नहीं होता। जिस वक्त मेरा दिल करता है ना उसी टाइम में इतने अच्छे माल्टे आए हुए हैं ना। और मुझे ये छीलने वाले जो माल्टे होते हैं ना सबसे ज़्यादा पसंद है। पता नहीं इनको मतलब इनके कोई नाम भी होते हैं, जैसे फ्रूटर और एक और कुछ कहते हैं मतलब इन माल्टों को। तो बहरहाल मुझे ये जो छीलने वाले माल्टे होते हैं ना ये मुझे बहुत पसंद होते हैं। इतने नाइस आए हुए हैं, हालांकि थोड़े खट्टे खट्टे से भी हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं ये बात सोच रही थी कि बचपन से हम लोग सुनते थे, पता नहीं ये मिथ है या सच है, कि ये जो इसके ऊपर लगा हुआ होता है, ये शायद मैंने कोई वीडियो देखी थी कि ये इसके साथ ही हमें माल्टा जो है ना खाना चाहिए, इस पे से उतारना नहीं चाहिए, इसके ऊपर से जब उतार के रख देते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि ये मिथ है या सच है इसके बारे में, तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ये सच है या वैसे मिथ बनी हुई है। बचपन से भी सुना है और मैंने किसी वीडियो में भी शायद ये बात सुनी थी कि इसके साथ ही हमें माल्टे जो है ना खाने चाहिए। तो यहाँ पर मैं वो आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने तो ये कुछ में से उतारा और कुछ को ऐसे ही मैंने खा लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जी साथ ही अपने जल्दी से मैंने कहा जल्दी मशीन वॉशिंग मशीन चल रही थी, मैंने कहा उसमें से कपड़े निकालने हैं और ये वाले कपड़े जल्दी से समेट के रखते हैं और फिर दूसरे कपड़े जो है ना डालते हैं। चलो जी आप लोगों से मैंने पूरे दिन की जो रूटीन थी ना वो शेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस वक्त अब मुझे लगता है कि मगरिब का टाइम भी हो चुका था, नमाज भी पढ़ ली थी और इस वक्त मैं बहुत थक भी चुकी थी। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा पहला शायद व्लॉग है, शायद मैंने पहले किसी व्लॉग में भी फुल डे की रूटीन आप लोगों से शेयर नहीं की और आज मैंने आप लोगों से फुल डे की रूटीन शेयर की है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोगों ने बताना है कि मैं फुल डे की रूटीन आप लोगों से शेयर किया करूं या नहीं। और यहाँ पर मैं बनाने वाली थी कड़क चाय के स्टाइल में चाय, गुड़ वाली चाय और सारी जो है ना मसाले वाली चाय, बहुत मज़े की चाय है। अब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, थोड़ा सा बैठूँगी और अपने फेवरेट बिस्किट लूँगी और उसके साथ आराम से बैठ के कोई ना कोई टीवी पे प्रोग्राम देखूँगी। तो आप लोगों ने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी भी तैयारी के साथ इंशाल्लाह ताला रमज़ान की प्रेपरेशन शुरू करेंगे। थोड़ी बहुत जो भी मैं प्रेपरेशन करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोग कैसे प्रेपरेशन करते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें
करते हैं, क्या क्या ज़रूरी तैयारियां आप लोग करते हैं। तो ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।